को एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपमानित करने के लिए तीर की नोक में उठाई गले पर लपेट दी। एक ऋषि कुमार इसे देख रहा था और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के वृतांत बता दी। जाकर के जल को उठाया, संकल्प कर दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, वही सर्प तक्षक बनकर के 7वें दिन में उसको डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के वापस लौटे हैं। बाबा की परिस्थिति को देखे तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। कुछ घंटों बाद शमीक ऋषि का ध्यान टूटा। पूछने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गई तेरी आंखों में? बोले, महाराज कोई राजा आया था, आपका अपमान करके चला गया। बोले, कोई बात नहीं बेटा, अपमान कोई मुंह से कर रहा है, शरीर लग तो नहीं रहा है, हम साधु हैं बेटा, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शमीक ऋषि ने कहा, बाबा मैंने ऐसा श्राप दिया है, आज के बाद कोई ऐसा अपमान नहीं करेगा संतों का। बेटा तूने क्या कर दिया रे? संत का जीवन श्राप देने के लिए नहीं, वरदान देने के लिए हुआ करता है। नेत्र बंद करके देखे हैं, नेत्रों में आंसू छल छला गए। साधु जैसे परीक्षित को तूने श्राप दे दिया, जिसके बल के कारण हम जंगल में निर्भय होकर के तप कर रहे हैं, उसी राजा को तूने श्राप दे दिया। अच्छा नहीं किया तूने। एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम था गौरमुख। कहते हैं, बेटा पास आओ, जल्दी दौड़ करके जा परीक्षित के घर में, क्योंकि उनके जीवन की केवल 7 दिन रह गई है। जाकर के उनको सावधान करना कि तुम्हारे जीवन की केवल 7 दिन रह गई है, मृत्यु को सुधारा जाए। एक बात कहूं आपसे, ये जो कथा आप हम सुन रहे हैं, जीवन को उजागर तो करती ही है, लेकिन साथ साथ मृत्यु को उजागर करके चली जाती है। ये कथा मृत्यु को उजागर बनाने की आवश्यकता है। मृत्यु मृत्यु नहीं महोत्सव बन जाए, ऐसा प्रयास करिए प्यारे। और ये तभी संभव है जब 7 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। आहा, गौरमुख दौड़ करके गए हैं। सैनिकों ने कहा, महाराज कोई संत आया है। परीक्षित ने मुकुट उतारी तो नेत्रों से आंसू छल छला गए। ये मैंने क्या कर दिया महाराज, कुल पर कलंक लगा दिया, किसी संत का अपमान करके मैं आया हूं, मुझे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। लगता है वही संत है जिसका मैंने अपमान किया है। राज सिंहासन पर बिठाया गया, गौरमुख के चरण को धो रहे हैं पति पत्नी दोनों। गौरमुख के नेत्रों से अश्रु की धारा छलछला रही है। परीक्षित ने ऊपर देखा, कहते हैं, हे ऋषि कुमार, अपराध तो मैंने किया, आंसू तो मेरे आंखों में आनी चाहिए, आपकी आंखों में आंसू। गौरमुख कहता, कहते हुए भी मुझे पीड़ा हो रही है। आप जैसे साधु को श्राप लग गया महाराज। आपने जो अपमान करके आए, मरा हुआ सर्प डाल के, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। वही मरा हुआ सर्प तक्षक बनेगा, आपको आकर के डसेगा और 7वें दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित रोने लगे, कहते हैं, मुझे तो इसका दंड अभी मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु ने बड़ी कृपा करी कि मुझे 7 दिवस मिला है। 7 दिवस में मैं प्रयास करूंगा कि मृत्यु उजागर हो जाए। और जैसे ही सुना परीक्षित ने कि मेरी मृत्यु करीब है, राज वैभव को त्याग दिया, जन्मेजय को राजगद्दी दे दी, सारे मोह का त्याग करके गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। संतों को जब पता चला कि राजा परीक्षित आ रहे हैं, 20-25 हजार संत दर्शन करने के लिए रास्ते पर आए हैं। संतों को देखा तो दंडवत किया है परीक्षित ने। परीक्षित ने कहा, बाबा मेरा जीवन धन्य हो गया, आज घर को त्याग करके आए तो आप जैसे विचित्र संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे जीवन का मात्र एक प्रश्न रह गया है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु बहुत करीब हो, उस प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए? 20-25 हजार संत विराजमान, लेकिन किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि इस प्रश्न का जवाब दे दे। परीक्षित उदास होकर के गंगा नदी के तट पर बैठे हैं।